हम सब ने बीजेपी को 2014 में इसलिए वोट दिया कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे देश की जनता के काले धन को वापस लाया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा। पर देश के हालात बिल्कुल ही उल्टे हो गए। आज हम 2 वक्त की रोटी खा लें तो उसी को ही हम अपने अच्छे दिन मान लेंगे। आज साथियों, मैं एक नए जुमले के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है स्विस बैंक की, जिसमें बताया जा रहा है 2019 में भारत का जो पैसा था स्विस बैंक में वो 6600 करोड़ था, और 2020 में सिर्फ एक साल में वो पैसा 20,700 करोड़ हो जाता है, लगभग 300% ज़्यादा। और ये पिछले 13 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। आप देखिए, जब पूरी दुनिया महामारी से कोरोना की जूझ रही थी, उस वक्त एक साल के अंदर अंदर 300% का मुनाफा स्विस बैंक में पैसा डाला जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा, जब देश की जनता के पास खाने को पैसा नहीं है। और अगर मैं महंगाई की बात करूं, जो पेट्रोल 60-70 रुपये लीटर था, आज वो 100 पार हो चुका है। जो सरसों का तेल 120 रुपये लीटर था, आज वो 200 पार हो चुका है। जो सिलेंडर 400-500 रुपये का था, आज वो 810 रुपये का हो चुका है। तो महंगाई तो आसमान को छू रही है। और मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अब प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? जब पेट्रोल के दाम 1 रुपये 2 रुपये बढ़ते थे तो आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, और आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार हो गया है तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूँगी कि जब सिलेंडर का रेट 400-500 रुपये था तो आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजी थी। आज सिलेंडर दुगना हो गया 810 रुपये, तो अब आप कोई चूड़ियाँ नहीं भेज रही हैं प्रधानमंत्री जी को, कोई श्रृंगार का सामान नहीं भेज रही हैं। तो क्या माना जाए कि आप सब नेता बीजेपी के नेता हैं? आप सब जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक पार्टी के बनकर रह गए हैं। आज जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। जिस जनता ने आपको इन सीटों पर बिठाया है, उस जनता को पता है कि आप लोगों को कैसे उतारना है सीटों से। 2024 दूर नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ 3 साल का समय बचा है। अभी भी समय है, आप लोग जनता के लिए काम कर दीजिए, ताकि जनता को लगे कि आप लोगों ने जनता के लिए कुछ काम किया है। नहीं तो ऐसा समय आएगा 2024 में कि आप जनता को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या यही रीज़न है कि आप लोग किसानों को के लिए जो आपने 3 बिल पास किए हैं, आप लोग वापस नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर पेट्रोल का दाम महंगा हो जाता है तो हमारे नेता कहते हैं कि ये पेट्रोल का दाम बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, ये पेट्रोल के दाम तो प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या यही माना जाए कि आप लोग किसानों को, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, जो बिल पास किया है, वो इसीलिए किया है ताकि जो अनाज है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, तेल है, सब कुछ महंगा हो जाए और महंगाई और आसमान को छू ले, और जनता बिल्कुल आप लोगों के चरणों में गिर जाए, और जनता को सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए तो वो सोच ले कि उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। फिर जनता को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किसी और चीज़ पर बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तो अच्छे दिन वही होंगे कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। तो अब बस कीजिए, जनता समझ चुकी है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ आपके पास 3 साल का समय बचा है। या तो आप जनता के लिए काम कर दीजिए, नहीं तो 2024 में भाजपा जाएगी, ये कंफर्म है। हम लोग यही बोलेंगे, 2024 मई, भाजपा गई। तो अभी भी आप लोगों के पास समय है, अच्छा काम कर लीजिए, नहीं तो बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। और मैं जनता को भी ये बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, देश को आज आपकी ज़रूरत है। राजनीति को गलत मत समझिए। हर एक फील्ड में अगर मैं बात करूँ, हर एक जगह पर गलत काम होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रही, पर हमें ही आगे बढ़कर राजनीति को साफ करना पड़ेगा। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, ऐसे ही हमें आगे बढ़कर राजनीति को भी साफ करना पड़ेगा। जब हम अच्छे लोग आगे आएंगे, हम अपने पढ़े लिखे युवा आगे आएंगे, हम अपने बच्चों को आगे भेजेंगे, तभी राजनीति साफ हो पाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो गूंगी हो जाएगी। आज हमें आज़ादी नहीं रही कि हम लोग ट्विटर पर या फेसबुक पर या किसी भी सोशल साइट पर अपनी बात रख सकें, तो हमारे से तो बोलने की भी हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। तो अभी भी समय है, जनता आगे आए
और आगे बढ़कर राजनीति को साफ करने का काम करें, अपने बच्चों को आगे भेजें। हमारा भविष्य तभी आगे आके सुधरेगा, नहीं तो हम लोग इन काले अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर रह जाएंगे। जैसे गोरे अंग्रेज़ों ने हमें अपना मोहताज बनाया था, हमें अपने अंडर कर लिया था, उसी तरीके से काले अंग्रेज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी समय है, हम लोग आगे आएँ और देश की राजनीति को बदलें और ख़ुद आगे आकर अपने बच्चों को आगे आकर राजनीति को सुधारें और देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी साथियों। जय हिंद, जय भारत।